हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और जिसकी एक्सरसाइज हम 12.3 स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। आकृति 12.25 में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार से खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपके पास डायग्राम यहां पर बना हुआ है। अब जरा इस डायग्राम को मैं, ये जो हिस्सा है ना, इसको अगर मैं हटाकर दिखाऊं, डायग्राम बनाकर दिखाऊं, तो कैसे बनेगा? तो आपके सामने ये जो डायग्राम दे रखा था, इसको मैंने यहाँ पर अलग से बनाकर दिखा दिया आपको। जो ये वाला हिस्सा है ना, इस हिस्से की आपको जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने ये वाला हिस्सा यहाँ से हटा दिया है। और ये जो वर्ग है, पहले तो मैंने ये वर्ग बना रखा है, ये देख सकते हैं, ये पूरा वर्ग बनाया है। और ये आपके एक चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। तो इस तरीके से 1 2 3 ये 4 चतुर्थांश बनाए हैं, और चारों के चारों चतुर्थांश वर्ग के अंदर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 चीजों के बारे में पता होना आपको चाहिए। पहला, कि आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये ए है भुजा, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है, ऐसे चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा, जिसको हम सिंपल भुजा का वर्ग भी कह सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर। दूसरा है, आपको चतुर्थांश दे रखे हैं। मैं पीछे एक क्वेश्चन में भी आपको समझा चुका हूं कि जब 4 चतुर्थांश को जोड़ा जाता है, चतुर्थांश होता क्या है? एक वृत्त के अगर आप 4 हिस्से कर दो, तो जो एक हिस्सा मिलके बन के आता है आपके सामने, उसी को चतुर्थांश कहते हैं। अब यहां पर वर्ग के अंदर 4 चतुर्थांश है, तो एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, पहले मैं आपको समझा दूं। यहां पर चतुर्थांश, एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है 1/4 पाए आर स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग के अंदर कितने चतुर्थांश है? 4 है। तो एक का अगर इतना क्षेत्रफल होता है, तो 4 चतुर्थांश का कितना होगा? तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 4 से 4 कट गया, तो कितना आंसर आया हमारे पास? पाए आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि अंदर ये जो 4 चतुर्थांश है ना, इनका कुल क्षेत्रफल कितना होगा हमारे पास? पाए आर स्क्वायर, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है। तो इससे एक चीज समझ में आ गई होगी कि 4 वृत्त जो है, असल में 4 चतुर्थांश जो है, असल में एक वृत्त होते हैं। तो क्योंकि इसमें बड़ा वाला हिस्सा वर्ग का है, तो वर्ग के हिस्से में से अगर मैं ये 4 चतुर्थांश के हिस्से को काट कर फेंक दूं, मतलब इनको घटा दूं, मतलब इनको माइनस कर दूं, तो बीच वाला जो ये ब्लू वाला हिस्सा है, ये आ जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा गुणा भुजा, बता चुका हूं ऊपर। और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी बता चुका हूं, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा। प्रश्न में जाते हैं। तो जो भुजा दे रखी है वो है 14 सेंटीमीटर। जरा गौर फरमाएं आप यहां पर। भुजा, तो कलर चेंज करके समझाता हूं। देखो, ये तो हो गई 14 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक, है ना। ये जो पूरी दूरी है, ये 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो आधा है ना, वो ये है। तो आधा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। और ये 7 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं कि ये जो चतुर्थांश है, इसकी त्रिज्या है। दोबारा समझ लो, जो वर्ग है उसकी भुजा तो दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर,
और 14 का जो आधा है वो यहां से काउंट होगा यहां तक, जो कि कितना होगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो जो चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो इसका इस्तेमाल नीचे करते हैं। भुजा है 14, यहां पर भी भुजा है 14, पाई है 22/7 और आर स्क्वायर है 7 × 7। इस 7 से 7 कट गया 14 को 14 से गुणा करोगे तो 196 आ जाएगा, और 22 को 7 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 154। दोनों को माइनस करते हैं तो ये आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो ये आपका छायांकित भाग था बीच में, ये ब्लू कलर से जो किया हुआ था, इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है, जो कि है 42 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।